हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। मैं अमलाशंकर यादव आईआईटी जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज का वीडियो ये है नेसेसरी कंडीशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है कब? जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि क्या किस कंडीशन में एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, क्या उनका ओरिएंटेशन होगा, है ना प्यारे बच्चों? तो इस पर ध्यान देना है। मान लीजिए जेड एक्सिस है तो एस से कंबाइन करेगा, 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा और px से कंबाइन करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, py से, pz से। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन होगा और ढेर सारी नेसेसरी कंडीशंस हैं। और इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस भी कराएंगे जो कि आईआईटी जेई और नीट में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ओरिएंटेशन के बारे में बच्चों को कम नॉलेज रहता है, आखिर कब किस कंडीशन में वो कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो ये भी देखिए, इसके पहले हमारा डिस्कशन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में हुई। और जैसा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर अनस्टेबल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्टेबल होता है, सारा डिस्कशन हो चुका है। आज के लेक्चर में मेरा डिस्कशन सिर्फ कंडीशंस, नेसेसरी कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्यारे बच्चों, तो देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इस कंडीशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा कंडीशन अप्लीकेबल होता है एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन करने को और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनने को। तो देखिए, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स शुड हैव कंपैरेबल एनर्जीज। एटॉमिक ऑर्बिटल में एक कंपैरेबल एनर्जी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप A2। होमोन्यूक्लियर मतलब एक ही टाइप का एटम हो, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे A2, H2, Cl2, O2 होमोन्यूक्लियर होते हैं। यहाँ A2 हमने ले लिया है, टिपिकल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ A2 टाइप। 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। तो एक एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन कर सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सकता है। उसी तरह से 2s कैन कंबाइन विद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। और इसी टाइप से 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विद 2p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम एंड सो ऑन। इस तरह से चलेगा। जब होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक हो तो एक 1s से, 2s से, 2p से कंबाइन कर लेगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। ठीक है, लेकिन अब और कुछ कंडीशन, 1s कैन नॉट कंबाइन विद 2s, है ना। 1s से कंबाइन कर लेगा लेकिन 1s 2s से कंबाइन नहीं करेगा। यही जानते जाइए आप। 1s से कंबाइन करेगा, 2s से कंबाइन करेगा, 2p से कंबाइन करेगा। लेकिन आप कहिए कि 1s 2s मिल जाए ना, इम्पॉसिबल है। तो 1s कैन नॉट कंबाइन विथ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल एंड 2s कैन नॉट कंबाइन विथ 2p एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब 2s है तो 2s से ही कंबाइन करेगा, लेकिन 2s 2p से कंबाइन नहीं कर सकता है।
सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल ओनली फॉर हेट्रो न्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप ए बी। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो हेट्रो न्यूक्लियर डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, सेम टाइप के नहीं हैं, तो उनके लिए पॉसिबल है, जैसे ए बी टाइप का। अच्छा, अभी तो पहला पॉइंट हो गया, कंडीशन आपने समझ लिया। दूसरे पॉइंट में क्या कंडीशन है? द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, यानी सेम सिमेट्री। जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं प्यारे बच्चों, उनकी सिमेट्री सेम होना चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी तो कंबाइन कर पाएगा। सिमेट्री, मेन चीज सिमेट्री सेम होनी चाहिए, सो दैट दे आर एबल टू ओवरलैप टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट, जिससे उनकी ओवरलैपिंग अधिक से अधिक हो सकेगी। जैसे एग्जाम्पल, टेकिंग जेड एक्सिस एज द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। अब हम मान लेते हैं कि जेड एक्सिस एक इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तब क्या होगा? तब क्या कंडीशन होगा? 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विथ 2pz ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। ठीक, यानी 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम का 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा, बट 2pz ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन नॉट कंबाइन 2px और 2py। ये बात है, 2pz से कंबाइन करेगा, लेकिन 2pz 2px या 2py से कंबाइन नहीं करेगा। एक एटम का 2pz दूसरे एटम के 2pz से कंबाइन कर जाएगा, लेकिन एक एटम का 2pz दूसरे एटम के 2px या 2py से कंबाइन नहीं करेगा, क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होती है। यह है, तो इस तरह से हुआ प्यारे बच्चों। या इसको ऐसे भी कह लिया जाए कि 2px कैन नॉट कंबाइन विथ 2py। अब आपस में 2px 2py भी कंबाइन नहीं करेंगे। एक एटम का 2px दूसरे एटम का 2py से कंबाइन नहीं कर सकता। ये देखिए कंडीशंस। सिमिलरली इसी तरह से 2s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम कैन कंबाइन विथ 2pz ऑर्बिटल। 2s चूंकि जेड एक्सिस है, 2s ऑर्बिटल 2pz से कंबाइन करेगा, लेकिन 2px 2py से कंबाइन नहीं करेगा। अच्छा, रीजन क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि z को आपने क्या कंसीडर कर रखा है? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इसलिए 2s 2pz से कंबाइन करेगा, लेकिन 2s 2px और 2py से कंबाइन नहीं करेगा, बिकॉज दे डू नॉट है प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं रहता है। आगे चलते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी लार्ज। तो प्यारे बच्चों, जितना अधिक ओवरलैपिंग होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उतना ही स्टेबल होगा, है ना। तो इसमें देखिए, द ग्रेटर द ओवरलैप ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई। जितना अधिक से अधिक ओवरलैपिंग होगी दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना अधिक होगी और उतना स्टेबल होगा। तो ग्रेटर ओवरलैपिंग and greater electron density between the nuclei। नेक्स्ट, अब इसमें इस तरह से जब हुआ तो वहाँ पे दो चांसेज हैं। एक तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है, दूसरा पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन सकता है। अगर पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, है ना, तो सिग्मा कब बनेगा, कब पाई बनेगा प्यारे बच्चों? तो देखिए, सिग्मा कब बनेगा, यहीं पर आपको समझना है, कब सिग्मा बनेगा, कब पाई बनेगा, किससे पाई बनेगा, है ना। तो पी वाई पाई बनाते हैं, पी जेड पाई बनाते हैं, ठीक है ना। तो पी एक्स आपस में सिग्मा बनाते हैं। देखिए, पी का 3 टाइप का होता है ओरिएंटेशन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो पी एक्स मिलकर के सिग्मा बनाएंगे, या यस और पी एक्स मिलकर सिग्मा बनाएंगे।
एस और पी एक्स मिलकर के सिग्मा बनाएंगे, या पी एक्स खुद मिलकर के सिग्मा बनाएंगे, लेकिन पी वाई मिलकर पाई बनाएंगे, या पी जेड मिलकर के पाई बनाएंगे। देखिए when s atomic orbital of one atom overlap with s or px atomic orbital of another atom, it forms sigma molecular orbital. सिग्मा मालिकुलर, सिग्मा यमा ओ बन जाता है, यमा ओ मीन्स मालिकुलर ऑर्बिटल। व्हेन px ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप्स विद s or px atomic orbital of another atom, it also forms sigma molecular orbital. बात क्लियर हो गई ना? s और px मिलकर के सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, या s मिलकर के सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, खुद s मिलकर के सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और s और px मिलकर के सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, या px मिलकर के सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना? पाई में क्या है? पाई में पी वाई मिलेंगे, एक एटम का पी वाई दूसरे एटम का पी वाई मिलकर के पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई मालिकुलर ऑर्बिटल। एक एटम का पी जेड दूसरे एटम का पी जेड मिलकर के पाई मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। तो देखिए पाई टाइप ऑफ मालिकुलर ऑर्बिटल, फिर पी वाई ऑर्बिटल ऑफ वन एटम combines with py orbital of another atom, both py are parallel, hence give lateral overlapping and form pi molecular orbital. pz orbital of one atom combines with pz orbitals of another atoms, both pz atomic orbitals are parallel and form pi molecular orbital. The order in which these molecular orbitals can be arranged according to their energies as well as, तो एनर्जी का भराव प्यारे बच्चों कैसे होता है और एनर्जी लेवल क्या है, ये आर्डर है। इस आर्डर को आप जानिए, इलेक्ट्रॉन कैसे, ये इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी है। देखिए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, सिग्मा 2px हो गया, फिर पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, फिर पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2px, इस तरह से रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है। अब देखिए यहाँ पर एक हल्का सा चार्ट बना हुआ दिख रहा है आपको, चार्ट एक कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये बीएमओ माने बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, और ये एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल है ना। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, 1s एंड 1s, तो 1s मिलेंगे तो क्या होगा, सिग्मा 1s बनेगा बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, पहला कंडीशन। अगर 2s एंड 2s है तो सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा 2s मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। 2px है तो 2px मिलकर के सिग्मा 2px मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और सिग्मा स्टार 2px एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। 2py मिलकर के पाई 2py मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, अब सिग्मा पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनेगा प्यारे बच्चों। उसी तरह से 2pz आपस में मिलकर के पाई 2pz मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे, और पाई स्टार 2pz एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे प्यारे बच्चों। ये सेट है जो है, तो आपने समझ लिया कि एस px और px ही सिग्मा के दायरे में हैं, बाकी py pz पाई के दायरे में हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन जो आपके आए हैं कैसे हैं, है ना। और आपको ये ध्यान देना होगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को समझना होगा। Which of the following combination is not allowed in the LCAO method for the formation of sigma molecular
सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल कंसीडर जेड एक्सिस एज द मालिकुलर एक्सिस। अब देखिए आपको ये कहा गया है कि जेड एक्सिस को मान के चलिए कि मालिकुलर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे तो कौन सा कॉम्बिनेशन नॉट अलाउड है। चार कॉम्बिनेशन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ए बी सी डी में चार कॉम्बिनेशन दिया गया है, कौन सा कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। अगर हम जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लें तो कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं अलाउ है। हाँ, यहाँ पर LCAO है। LCAO का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, हमने पहले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड इन द LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल कंसीडर जेड एक्सिस इज द मालिकुलर एक्सिस, मतलब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को हम मान के चलें तो कौन सा सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाने के लिए कौन सा अलाउड नहीं है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर जेड एक्सिस है तो यस और पी जेड तो मिल जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये तो सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्योंकि जेड एक्सिस है ना, तो यस और पी जेड बना लेगा, और यस और पी एक्स नहीं बनाएगा। आपका आंसर यही सही है, बी। पी एक्स सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, अभी मैंने बताया था। पी एक्स सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल ही बनाता है। अच्छा, पी जेड की बात है तो मैंने पी जेड के लिए पाई कहा था। दरअसल यहाँ पर प्यारे बच्चों पी जेड इसलिए सिग्मा बना रहा है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या मान रखा है आपने, जेड एक्सिस, इसीलिए। ठीक है, तो जेड इज इंटर मालिकुलर एक्सिस दज एस एंड पी एक्स कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड टू फॉर्म सिग्मा मालिकुलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following combination is not allowed assume that z axis is internuclear axis। अब नीचे फिर वही कंडीशन है कि चार कंडीशंस हैं, और अगर ए जेड को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लें तो नीचे दिए गए कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन अलाउड नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चों, पहला है 2s ये तो अलाउड है, 2px ये भी अलाउड है, 2s 2pz ये भी अलाउ है क्योंकि जेड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। 2px 2py अलाउड नहीं है, अभी मैंने बताया था 2px 2py आपस में खुद नहीं कंबाइन करके सिग्मा बना सकते, है ना। तो ये रहा, तो आपका आंसर है 2px 2py कॉम्बिनेशन इज नॉट अलाउड सिंस दियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये px py के इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए अलाउ नहीं है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ जेड एक्सिस इज द मालिकुलर एक्सिस देन पाई मालिकुलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ। तो अब पाई मालिकुलर ऑर्बिटल किससे बनेंगे, देखिए एस पी जेड, इससे तो ये तो सिग्मा बन जाएगा। पी एक्स पी वाई ये अलाउड है नहीं, पी जेड ये अलाउड है, लेकिन सिग्मा जो है क्या करेंगे, डी। पी एक्स मालिकुलर ऑर्बिटल ये पी एक्स है प्यारे बच्चों, आपका आंसर डी सही है, पी एक्स। जेड इज मालिकुलर एक्सिस द ओवरलैप बिटवीन पी एक्स गिव पाई मालिकुलर ऑर्बिटल। जब जेड मालिकुलर एक्सिस हो जाएगा तब पी एक्स यहाँ पर जो है पाई मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि अगर जेड एक्सिस इंटर मालिकुलर एक्सिस है या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स पाई बॉन्ड उस कंडीशन में बना लेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। मास्टर केम चैनल IIT JEE और नीट के बच्चों के सिलेक्शन के लिए शुभकामना करता है।